नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि 3 महीने बाद, जी हां, 15 मार्च को लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज कल एक कैबिनेट की बैठक होगी, इसकी अधिसूचना जारी हुई है। और इस बैठक की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को कल किसी भी परिस्थिति में पटना में उपस्थित होने को कहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? इस कैबिनेट की बैठक में क्या होने वाली है? क्या इस कैबिनेट की बैठक के सहारे सरकार कुछ बड़े फैसले लेने का तो मन नहीं बना लिया है? क्योंकि लगातार कैबिनेट की बैठक टल रही थी और आज अचानक कैबिनेट की बैठक की घोषणा हो रही है और विधायकों को पटना बुलाया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि बिहार विधानसभा के भंग करने का मोहर कैबिनेट में लगाया जाएगा? क्योंकि चुनाव के बाद ये लगातार बिहार में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार स्पष्ट मैंडेट लेना चाह रहे हैं और उस मैंडेट को लेकर विधानसभा वो भंग करना चाहते हैं और दिसंबर में या नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं महाराष्ट्र के साथ। ये खबरें खूब चल रही है और सोशल मीडिया से लेकर मेन एक्सट्रीम मीडिया भी लगातार इस खबर को चला रही है। कुछ पार्टी के आधिकारिक तौर पर भी इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, सभी विधायकों को बुलाया गया है, तो कुछ तो बात है। देखिए, जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि सरकार चुनाव तो चाहती ही है, मतलब नीतीश कुमार चुनाव चाहते हैं। जिस तरीके का बहुमत उनके पास है, उस बहुमत के सहारे बहुत ही मजबूती के साथ सरकार चलाना उनके लिए कहीं न कहीं परेशानी का सबब जरूर है। तो वो मैंडेट तो चाहते ही हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जनता ने उन पर भरोसा जताया है, तत्काल तुरंत एक फ्रेश मैंडेट लेके नई सरकार का गठन हो जाए। ये सोच तो सरकार की है, लेकिन उस सोच को फलीभूत करने के लिए सरकार के अंदर ये चीजें चल रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, पंचायती राज, विभिन्न डिपार्टमेंटों में लगभग शिक्षा विभाग 2 लाख से अधिक वैकेंसी अभी आ सकती है। तो कल के बैठक में राज्य में जैसे 22,000 सिपाही की बहाली होनी थी, प्रश्न पत्र लीक हो गया, वो बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई है। शिक्षकों का TRE 3 का शिक्षकों की बहाली होनी है, वो उसकी प्रक्रिया रुकी हुई है। उसके बाद ग्रामीण पंचायत विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में, इंजीनियर्स की, BPSC के बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिस वैकेंसी को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। मतलब कल की बैठक में बिहार के बच्चों के लिए बड़ी खबर आने वाली, मतलब छात्रों के लिए बड़ी खबर है। और खबर यही है कि बिहार एक बार फिर से बड़ी स्तर पर वैकेंसी निकाले जा रही है और इस वैकेंसी के सहारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव को, जो 2024 में ही चाह रहे हैं, उनको साधना चाह रहे हैं। ये बातें अब जो कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे चल रही थी, अब उस बात पर मोहर लगता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि सारे विधायकों को क्यों बुलाया गया? तो कोशिश ये है एनडीए गठबंधन की कि इस वैकेंसी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एनडीए ले और ये तेजस्वी ये ना कह सकें कि मेरे दबाव की वजह से इतने बड़े स्तर पर वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए गांव-गांव तक इस वैकेंसी को लेकर कैसे प्रचार किया सकता है, विधायकों के साथ कमोबेश इसी तरीके के संवाद की सूचना है या इसी तरीके की संवाद की जा सकती है, इसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नीतीश जो करने जा रहे हैं और जिस स्तर पर करने जा रहे हैं, क्या उसको लेकर बीजेपी सहज है क्या?